हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी। जो भक्त पहले से ही एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए, और जो सिर्फ भक्त पूजन ही कर रहे हैं और पूजन करने के बाद में कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए, आप पूजा अगर दिन में कर रहे हैं तब भी आपको कथा सुननी है, और यदि शाम को भी सुन रहे हैं तब भी आपको कथा सुननी जरूरी है, तभी आपकी पूजा संपूर्ण लाभ देती है। पूजा करने के बाद में हमें कथा सुननी है, तो चौकी पर हमें यहीं पर बैठ करके कथा सुननी है। तो सबसे पहले हमें एक लोटा जल का चाहिए। तो देखिए, मैंने एक लोटा जल ले लिया है। जो ये लोटा जल है ये भोग के लिए रखा है, इसे हमें यूज़ नहीं करना है। और ये एक लोटा जो जल है इससे हमें कथा सुननी है, जो कि हम कथा सुनने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। ठीक, तो देखिए मैंने एक लोटा जल ले लिया है, भर के रख लिया है। उसके बाद में अपने सीधे हाथ में आपने लेना है थोड़े से तिल। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं और एक पुष्प ले लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कथा सुननी है। तो कथा सुनते समय आपने हुंकारा जरूर से भरना है, तब भी आपको कथा का लाभ पूरा मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो ये पूजन है, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तभी ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए तुम उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। तो इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और कहा, मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर वनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही
प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी देवसैनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर जो है सुख को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा हमारी यहीं पर संपूर्ण होती है। इसके बाद में आप विनायक जी की कथा अवश्य रूप से सुनिएगा। विनायक जी की जो कथा है अलग से वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाकर के कथा विनायक जी की सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में ये तीली थोड़े से हम यहाँ पर जल के लोटे में डाल देंगे, जो कि हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना है। बाकी ये पुष्प और तीली भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो जाती है, कथा सुनने में कोई गलती हो जाती है, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो इस तरह से ये हमारी देवशयनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। तो आई होप आपको यह देवशयनी एकादशी की कथा की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखेगा। राधे राधे।